छात्रों का प्रदर्शन देखा, आपने झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन देखा, अब केरल के अभ्यर्थियों का अनोखा प्रदर्शन भी देख लीजिए, जहां परीक्षा में अभ्यर्थियों ने टॉप किया लेकिन फिर भी घास मिट्टी खाने को मजबूर हैं। लेकिन क्यों? प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार है जो छात्रों के हक में आवाज उठाने दिल्ली यूपी चली जाती है, तो क्या अपने ही राज्य में जनता की आवाज नहीं सुन पा रहे राहुल गांधी? भाजपा को, पीएम मोदी को रोजगार, नौकरी, शिक्षा पर घेरने वाले राहुल गांधी क्या केरल में रोजगार देने में असमर्थ है? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आए दिन योगी मोदी सरकार को रोजगार, शिक्षा, पेपर लीक पर घेरने वाली कांग्रेस सरकार अपने प्रदेश में कितना सफल है, इस बात का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि केरल में सरकारी नौकरी के लिए अभ्यर्थियों ने परीक्षा दे दी, पास भी हो गए, लेकिन नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, जिसके बाद वो घास मिट्टी खाने को मजबूर है। ये अनोखा प्रदर्शन दिखा रहा है कि नौकरी ना मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति कितनी दयनीय है। नौकरी ना होने की स्थिति में वो घास और मिट्टी खाकर गुजारा करने को मजबूर है, जिसके लिए अब केरल में बड़ा आंदोलन छिड़ गया है। तिरुवनंतपुरम में स्थित राज्य सचिवालय के बाहर ऑल केरल लोअर प्राइमरी स्कूल टीचर रैंक होल्डर्स एसोसिएशन के बैनर तले अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल मई 2025 में केरल लोक सेवा आयोग की तरफ से आईपी स्कूल शिक्षकों की आधिकारिक रैंक लिस्ट जारी की गई थी। परीक्षा पास करने और रैंक लिस्ट में नाम होने के बावजूद सैकड़ों योग्य अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए हैं। अभ्यर्थी लगातार 36 दिनों से ज्यादा समय से सड़कों पर डटे हुए हैं। अपनी आर्थिक तंगी और प्रशासनिक उपेक्षा की और सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए अभ्यर्थियों ने दोनापत्तल में घास और मिट्टी खाकर एक प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। ये प्रदर्शन तब ज्यादा तेज हो गया जब केरल सरकार ने कुछ विशिष्ट पीएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और प्रतीकात्मक खामियों की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी। आंदोलन के उग्र होने के बाद सियासत भी तेज दिखाई दी। बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों ने सीएम वीडी सतीशन को पत्र लिखकर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ न करने और तुरंत संवाद करने के जरिए संकट सुलझाने की मांग करी है। तो वहीं केरल से भी वही तस्वीर सामने आई जिसका पुरजोर विरोध सपा कांग्रेस ने दिल्ली में किया था। जो नजारा झारखंड में देखने को मिला था, जिसकी आलोचना राहुल गांधी ने करी थी अपने ट्वीट के माध्यम से, वही नजारा यहाँ पर भी देखने को मिला, यानी छात्रों और अभ्यर्थियों पर बल प्रयोग किया गया। भाजपा और केरल स्टूडेंट्स यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जब पीएससी कार्यालय का घेराव किया तो पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हालांकि अभ्यर्थियों ने साफ किया कि जब तक सरकार की ओर से ठोस और लिखित फैसला नहीं आता है, तब तक सचिवालय के बाहर उनका शांतिपूर्ण सत्याग्रह जारी रहेगा। हालांकि एसोसिएशन की सचिव वलरमथी एस की 13 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के बाद 11 अगस्त को राज्य के शिक्षा मंत्री ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। सरकार द्वारा मांगों की व्यापक समीक्षा के लिए 45 दिनों का समय मांगा, जिसके बाद भूख हड़ताल को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। हालांकि सचिवालय के बाहर शांतिपूर्ण धरना जारी है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि प्रदेश में भाजपा सरकार होती तो क्या तब भी इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता या फिर अराजक तत्व पहुंचकर इस प्रदर्शन को सरकार को घेरने का हथियार बना देते? और विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कब तक न्याय का पैमाना सरकार होगा। जिस राज्य में भाजपा है उस प्रदेश में प्रदर्शन होता है तो विपक्ष वहां पे प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने उतर आता है, लेकिन जहां विपक्षी दलों की, कांग्रेस की या फिर किसी अन्य विपक्षी दल की सरकार होती है, वहां लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए विपक्ष क्यों नहीं आता सामने? क्यों कांग्रेस आवाज नहीं उठाती? क्यों समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कहती? क्यों टीएमसी कुछ नहीं कहती है? कितनी नौकरी मिल रही है आखिर केरल में? और प्रदर्शनकारियों के साथ किस तरह का सलूक हो रहा है कांग्रेस की इस सरकार में? क्या कांग्रेस राज्य में प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग नहीं कर रही, जिसका खूब विरोध किया जा रहा था? दिल्ली के जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन हो रहा था तो काफी नारेबाजी की गई, पीएम आवास का घेराव किया राहुल गांधी ने, लेकिन जब केरल में जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर प्रदर्शन हो रहा है तो क्यों छात्रों की आवाज नहीं सुनी जा रही है? ये तमाम सवाल अब उठ रहे हैं। ये कैसी राजनीति है विपक्ष की? अब इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जनता सवाल पूछ रही है। झारखंड और केरल में प्रदर्शनकारियों के साथ जो हो रहा है, क्या इसे देखने के बाद भी आप कहेंगे कि कांग्रेस छात्रों के साथ है? देश में कांग्रेस की सरकार होती तो प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले ना दागे जाते जैसे जंतर मंतर पर हुआ, या फिर
जो केरल में हो रहा है, जो झारखंड में हो रहा है, वो कुछ और ही बयां कर रहा है। विपक्ष की इस राजनीति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।